प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः आज क्लास 8 का हिंदी और पाठ है गुल्ली डंडा। राइटर है मुंशी प्रेमचंद। आगे की गद्य की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि हर बच्चों के अंदर यह भावना थी, जब वह बालक अपने माता पिता के साथ दूसरे जगह जाने लगा तो वहाँ यह बताया था कि शायद वहाँ बहुत बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन वहाँ के बच्चे तो शायद यह कह रहे थे कि हमें तो बस यहीं जीना है, यहीं मरना है, अर्थात हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते। तुम जा रहे हो, तुम भाग्यशाली हो। अब राइटर कह रहा है कि 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला और आंखें किसी प्यासे पथी की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने के अधीर हो रही थीं, मगर दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो तुम्हारी यही रूप देखना चाहता हूँ। राइटर कह रहा है कि जहाँ पहले खंडहर दिखाई देते थे, अब वहाँ पर आज मकान बनी हुई है। सारे दृश्य बदल गए हैं, प्राकृतिक वातावरण बदल गया है, और वह देखकर मेरे मन में आया कि मैं यहीं रोऊं कि हे प्रकृति माते, तुम मुझे वही अपना पुराना रूप दिखाओ, पुराने रूप का दर्शन कराओ। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ बाट में, रोब और अधिकार के वातावरण में। मैं भूल गया उन बच्चों को खेलते हुए देखकर, उन छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर कि मैं वही अधिकारी हूँ। एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूँ ही कहा, हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो, बच्चे ने बताया। अब इस अफसर ने कहा, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काली देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया उसकी और लपकना चाहता था कि उसने गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, कैसे हो? मजे में हो ना? कहो, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में हो? इंजीनियर ने कहा, बहुत मजे में हूँ, तुम अपनी कहो, तुम कैसे हो? अब उस गया नामक व्यक्ति ने कहा, मैं डिप्टी साहब का साइस हूँ, घोड़े की रखवाली करने वाला। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? अब बाल शाखाओं का नाम ले रहा है व्यक्ति कि मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? मतई तो मर गया। उस गया नामक व्यक्ति ने कहा, मतई की मृत्यु हो गई, और दुर्गा और जो मोहन थे वो डाकिया हो गए, अब डाक में कार्य कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्या बने हैं? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ, उस व्यक्ति का जवाब मिला। तब गया ने कहा, सरकार तो पहले से ही बड़े जहीन थे, बड़े आदमी थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? उस व्यक्ति ने कहा, उस इंजीनियर ने कहा, गया से। गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देखा, अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। कहा कि अब गुल्ली डंडे जो खेलने का समय था सरकार, वो बीत गया है, अब वह समय हमें नहीं मिलता, क्योंकि सभी लोग अपने दूसरे धंधे में लगे हुए हैं। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वह 18 टके का मजदूर, मैं बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़।
बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कम झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर बगैर खेले तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उन मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया अभी तक इसे मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मग्न था, क्योंकि यहाँ राइटर बताना चाहता है, यहाँ लेखक बताना चाहता है कि आज गया एक मजदूर वर्ग का आदमी है और वहीं वह व्यक्ति जो उसके साथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए आया है, वह आज एक जिले का बहुत बड़ा अफसर बन करके आया है। ये दोनों में अंतर कर देते हैं, भिन्नता कर देते हैं वो बाल सखा से, क्योंकि बाल सखा में कोई भिन्नता नहीं होती। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई नाटा नहीं होता, कोई लंबा नहीं होता। लेकिन आज जो परिस्थितियां आई हुई हैं, आज एक मजदूर है, एक नीच व्यक्ति है और दूसरा एक जिले का बड़ा अफसर बना हुआ है। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हूँ हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था। गया झेपते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह अब आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में पाता हूँ। राइटर कह रहा है कि उस व्यक्ति ने अब बाल सखा का चित्रण किया कि वह जो आनंद उस समय मिला था तुम्हारे डंडे के पीठ से, वह आज सम्मान और पैसे से मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतनी ही।